अब बात करेंगे मनीष सिसोदिया की। मनीष सिसोदिया ने आज बड़े आरोप लगाए साहब। आइए जरा मनीष सिसोदिया का आरोप ले लें। अब यहाँ पर थोड़ा हमको समय लगेगा। तो भारतीय जनता पार्टी का हर आरोप हमेशा झूठा साबित हुआ है, क्योंकि ये लोग फर्जी आरोप लगाते हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर। आजकल इन्होंने सत्येंद्र जैन जी को भारतीय जनता पार्टी की ईडी ने जेल में डाल रखा है। भारतीय जनता पार्टी की ईडी ने जेल में डाल रखा है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की ईडी है या देश की ईडी है? गजब सन्नाटा, गजब। जबकि खुद कल केंद्र सरकार के जरिए हाईकोर्ट में कहा गया कि साहब हमने सत्येंद्र जैन को अभी आरोपी नहीं बनाया है, अभी आरोपी नहीं बनाया और कोर्ट ने जेल भेज दिया। बिना आरोपी बनाए कोर्ट ने जेल भेज दिया। बिना आरोपी बनाए कोर्ट ने इंटरोगेशन दे दी, जुडिशियल कस्टडी दे दी। गजब सन्नाटा, गजब। कोई पागल भी यार इससे ज़्यादा दिमाग रखता होगा। अभी तो उनसे पूछताछ चल रही है, फिर भी उन्होंने जेल में डाल रखा है फर्जी आरोप लगा के। आज नहीं तो कल सत्येंद्र जैन जी का भी सच सामने आ जाएगा और वो छूट जाएंगे, निर्दोष साबित होंगे, क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। जैसे वो राशन कार्ड वाला भी छूट गया होगा। राशन कार्ड जिन्होंने बनाया था उन्होंने भी कोई गलत काम नहीं किया होगा, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अच्छा, ये क्लीन चिट देंगे बैठ के, जज हैं ये। लेकिन आज मैं भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता के भ्रष्टाचार के तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, उसका खुलासा कर रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता एक राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं और इन्होंने जो कारनामा किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सलाह देना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार इसे कहते हैं। अपने नेताओं की करतूत देखें और समझें कि भ्रष्टाचार क्या होता है। मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल बनवाना भ्रष्टाचार नहीं होता। भ्रष्टाचार ये होता है जो आपकी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता और मुख्यमंत्री ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के इस बड़े नेता ने अपनी पत्नी की कंपनी को और अपने बेटे की पार्टनर की कंपनियों को सरकारी खरीद के ठेके दिए हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इन बड़े नेता, अभी पूरी बात आपको बताऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग कहते हैं ना भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, मैं बताता हूं कि भ्रष्टाचार कैसे होता है और आपकी पार्टी कैसे कर रही है। आपकी पार्टी के बड़े नेता और मुख्यमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के चलिए साहब, तो इन्होंने आरोप लगाया, मैं बता देता हूँ, बड़ा लंबा खींचा इन्होंने। रोज माइक लेके बैठ जाने वाले मूर्ख लोग हैं, निहायती मूर्ख लोग हैं। निहायती मूर्ख क्यों बोल रहा हूँ अभी साबित कर दूंगा निहायती मूर्ख क्यों है। इनका कहना है हेमंत बिस्व शर्मा ने जो है खरीद में घोटाला किया है। अब खरीद में घोटाला किया है तो इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने चाहिए उसके। खैर, दोनों की ज़बानी जंग चली भाई, आज ज़बरदस्त तरीके से चली। तो इन्होंने उन पर आरोप लगाया कि इन्होंने खरीद में घोटाला किया है। हेमंत बिस्व शर्मा जी ने जवाब दे दिया, एट द टाइम when the entire country was facing the worst pandemic in over 100 years, Assam hardly had any PPE kits. My wife took the courage of coming forward and donating around 1500 free of cost to the government to save lives. कितनी? 1500 PPE किट दी. She didn't take a single penny. एक रुपया भी उन्होंने नहीं लिया। ठीक बात है, यहाँ पर ये है भी, है ना। Appreciation letter for provision of PPE kits as corporate social responsibility during 2019 pandemic. उत्पल बरुआ, JCB Industries, from Dr. लक्ष्मणन IAS। तो इन्होंने एप्रिसिएशन लेटर भी दिया है, बिल्कुल सही बात है। JCB इंडस्ट्रीज को दिया, बिल्कुल सही बात है। अगर इसको कोट कर रहे हैं JCB इंडस्ट्रीज तो मतलब इन्हीं को दिया होगा, मतलब इन्हीं की कंपनी है। आई थॉट सिसोदिया लॉस्ट हिज बट एक्चुअली ही लॉस्ट हिज ब्रेन। बिल्कुल सर, अभी आ रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ, आप देखेंगे कैसे। तो मनीष सिसोदिया जी ने जवाब दे दिया, बोले भाई हम 1500 दिए थे। साथ ही साथ उन्होंने एक चीज़ और बोली, वो भी देखिए। वाइल यू मिस्टर सिसोदिया at that point of time showed a completely different side, you refused my multiple calls to help Assamese people stuck in Delhi. दिल्ली से निकालने की आपने सारी, जो इन्होंने फ़ोन लगाए थे हेमंत बिस्व शर्मा ने, मना कर दिया। I can never forget one instance when I had to wait 7 days just to get a Assamese COVID victim body from Delhi's mortuary. लाश लेने के लिए 7 दिन मुझे इंतजार करना पड़ा था। सोचिए,
7 दिन तो हेमंत बिस्वा शर्मा को इंतजार करना पड़ा, है ना। खैर उसके बाद इन्होंने बोला स्टॉप सेरेमोनाइजिंग एंड आई विल सी यू सून इन गुवाहाटी एज यू विल फेस क्रिमिनल डिफेमेशन। क्रिमिनल डिफेमेशन जो है उसका केस फाइल करेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा ने एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया। ठीक है भाई, अच्छी बात है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने यदि कहा है तो ऐसा करेंगे भी, संभवतः करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल बात यह है कि करेंगे सही। अब क्या हुआ इसके बाद, जब इन्होंने ये लेटर बना दिया तब मनीष सिसोदिया ने भी लेटर का जवाब देना था, तो मनीष सिसोदिया ने लेटर का जवाब दिया। पहले आप देख लें, ये इनके ट्वीट का जवाब, ट्विटर वॉर चल रहा था आज दोनों के बीच। मनीष सिसोदिया ने जवाब दिया, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री हो गए, ठीक है ना, तुरंत ही जी भी लग गया जैसी एफआईआर की बात आई। यह रहा आपकी पत्नी की जेसीबी इंडस्ट्रीज के नाम 990 रुपये प्रति किट के हिसाब से 5000 किट खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट। बताइए क्या ये कागज झूठा है? क्या स्वास्थ्य मंत्री रहते हैं अपनी पत्नी की कंपनी को बिना टेंडर परचेज ऑर्डर देना भ्रष्टाचार नहीं है? अच्छा चलो, बिना परचेज ऑर्डर देना भ्रष्टाचार है कि नहीं, देखें। नेशनल हेल्थ मिशन फ्रॉम मिशन डायरेक्टर टू जेसीबी इंडस्ट्रीज 4 लेन, क्या है? कवर ऑल प्रोटेक्शन किट 5500, रेट 990, 49,50,000, बिल्कुल सही बात है, 990 में इन्होंने खरीदा, एकदम सही बात है। विद रेफरेंस टू अबव वी आर प्लीज टू प्लेस दिस ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ कवर ऑल प्रोटेक्शन किट एज पर डिटेल्स ऑफ आइटम्स प्राइस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच्ड हियर विद। तो कहता है भाई पीओ क्यों नहीं है? पीओ इसलिए नहीं है क्योंकि आपने खुद ने परचेज ऑर्डर को अमान्य कर दिया था, उस समय हड़बड़ी के दौर था, तो ये बाईपास कर दिए गए थे। ऐसे सारी परचेज को बाईपास कर दिया, सिर्फ एक ने नहीं, सभी ने बाईपास किया था, ऐसा नहीं कि किसी एक ने बाईपास किया, लगभग सभी ने बाईपास कर दिया था, ठीक है ना। चलिए जवाब दिया मनीष भाई, मोस्ट सरप्राइजिंग दैट वंस यू क्लेम टू बी एन एंटी करप्शन एक्टिविस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ कोविड वेव वी इन Assam did not have any single PP kit. After hectic efforts my wife managed to bring in a few kits to save previous lives, precious lives होगा। Although the NHM issued order, the company raised no bill and the kits were gifted to government. Not a single penny was transacted. Where is the corruption? Due to acute shortage, then every government, including your, waived tender process for PP kit and went for direct purchase. Don't cherry pick from half the documents. Have the courage to put all the facts. Don't show half the document trail. We have courage to put all the facts. अब क्या हुआ? हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने क्या कहा? हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कहा भैया मनीष जी आप ये जो कोट कर रहे हो नीचे, ये जो आपने कोट किया है, ठीक है ना, 5000 किट का, इसी 5000 किट की बात हो रही है, इसका पैसा हमने लिया ही नहीं, हमने इसका पैसा लिया ही नहीं, ठीक है। अब आइए आगे देखिए, इसी के ऊपर बाकायदा लिखा हुआ है कैंसिल्ड पीओ मींस परचेज ऑर्डर, यहां भी लिखा है कैंसिल्ड पीओ। ये जिसने भी इनको फोटो खींचकर भेजी है, जो इनका गुर्गा वहां बैठा हुआ है, उसने झूठ बोला है। ये पीओ कैंसिल कर दिया गया, इसलिए कैंसिल कर दिया गया क्योंकि इन्होंने, ये 18/3/2020 का है, ठीक है ना, 18/3/2020 का ये डॉक्यूमेंट है, और इनको ये लेटर मिला 23/3/2020 को, यानी 18 तारीख को जो लेटर मिला था, वो लेटर मिला, ऑर्डर मिला, इन्होंने ऑर्डर के अगेंस्ट में सप्लाई करी, लेकिन पैसे नहीं लिए, बोले हमारी तरफ से गिफ्ट है, हम पैसा नहीं लेंगे, देश इस कदर त्रासदी से गुजर रहा है, ऐसे में हम धंधा नहीं करेंगे, तो इन्होंने पैसा नहीं लिया। ये 27/3 को एप्रिसिएशन मिला, 18/3 का वो परचेज ऑर्डर था, ठीक है ना, समझ में आ गया। यानी हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने, उनकी कंपनी ने, उनकी पत्नी की कंपनी ने कोई सप्लाई करी ही नहीं, ठीक है। फिर क्या हुआ? अभी तो शुरुआत हुई है, अभी रुकिए। तो कोई सप्लाई जब नहीं करी तो मनीष सिसोदिया जी ने झूठ क्यों बोला? मनीष सिसोदिया जी ने आरोप लगाया, उस आरोप के बाद में मनीष सिसोदिया जी ने ट्वीट किया था, मुख्यमंत्री जी ये परचेज ऑर्डर क्या ये भी झूठ है? बिल्कुल ये झूठ है, कागज झूठा है, आप झूठा कागज प्रस्तुत कर रहे हो, मनीष सिसोदिया झूठा कागज प्रस्तुत कर रहे हो, और इस पर आप पर मानहानि नहीं, इस पर आप पर बाकायदा फोर्जरी का केस लगना चाहिए, कायदा तो ये बोलता है, ठीक है। खैर
हेमंत बिस्व शर्मा जी ने इनकी पूरी पोल खोल दी। अब एक और मजे की बात देखिएगा आप, दो चीजें मैं आपको दिखाता हूं। कितने में, कितने की किट थी, एक मिनट, मनीष सिसोदिया का ट्विटर अकाउंट खोलना पड़ेगा। 990 रुपए, कितने की, 990, ठीक है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है 990। आइए मैं आपको बताता हूं ये कितने में खरीदी इन्होंने। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, 9th लेवल ए विंग, दिल्ली सेक्रेटरी, आईपी स्टेट, न्यू दिल्ली। पूरा पता है, केजरीवाल सरकार का ऑर्डर है। क्या ऑर्डर है, जरा ऑर्डर पढ़िए। ऑर्डर, कैबिनेट वाया कैबिनेट डिसीजन नंबर 2815 has approved that procurement of PPE kit may be made by individual hospitals, CPS, from local manufacturers, suppliers at market rate, provided the rates are less than or not comparable rates of the HLL. The HLL has quoted a rate of 1087.47 per kit. 990 में घोटाला किया, खुद कितने में खरीद रहे हो, 1087 रुपए 47 पैसे। In view of the growing COVID number cases, the shortage of PPE kit is directed take immediate action to procure adequate number of PPE kit. डायरेक्टली मार्केट से खरीद लो, परचेज ऑर्डर गए तेल लेने, डायरेक्टली मार्केट से खरीद लो। साइन है सर पद्मनी सिंगला के, ठीक है। और ये उसके बाद का है, बाद में कंडीशन ईज हो गई थी, उस समय टाइट थी पोजीशन, बाद में तो मिलने लगी थी। तो 2-4 में इन्होंने 1000 रुपए से 1087 रुपए से महंगी, 1087 रुपए, 1000 रुपए से महंगी, 990 में महंगी लग रही, घोटाला लग रहा है, खुद 1000 रुपए से महंगी खरीद रहे हो। क्या बिल्कुल बेवकूफ समझ लिया पब्लिक को, बिल्कुल ही बेवकूफ समझ लिया। कमाल है साहब। आइए आरटीआई देख लीजिए साहब, आरटीआई है, आरटीआई के जवाब में आया है पीपीई किट्स 30,000, 1087.47 में खरीदिए। 3 लेयर सर्जिकल मास्क 9 रुपये 45 पैसे में खरीदे गए, 14 लाख खरीदे गए, जबकि इसकी कीमत कितनी थी, 19 लाख कितने में खरीदे गए, 2 रुपये 98 पैसे में। और 31 लाख कितने में खरीदे गए, 1 रुपये 48 पैसे। असल कीमत 1 रुपये 48 पैसे थी, 9 रुपये 45 पैसे में खरीदा। ये आपकी ईमानदार सरकार है। कमाल है साहब, बिल्कुल ही कमाल कर दिया। अगर आप भी बाजार से डब्बा खरीदने जाएंगे ना, तो आपको भी 2.5-3 रुपये का मास्क पड़ता है। हम भी लेकर आए, हम लोग मास्क रेगुलर यूज़ करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। 2.5-3 रुपये का मास्क साहब 9 रुपये 45 पैसे में खरीद डाला। पीपी किट 990 की, समय के साथ सस्ती हुई, इन्होंने महंगी खरीदी, आरोप दूसरे पे लगा रहे हैं। कमाल है साहब। जो आरोप लगा रहा है उसकी औकात बता दूं अब, आइए उसकी औकात बताता हूं। मनीष सिसोदिया, आइए आप अपनी औकात देखें, आपकी औकात कैसी है। आप क्या बोल रहे थे, भ्रष्टाचार किसे कहते हैं, हम बताते हैं, हम बता रहे हैं भ्रष्टाचार किसे कहते हैं। सन्नाटा होने से कुछ नहीं होता। दिल्ली एसीबी प्रोब्स 2000 करोड़ स्कैम इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स बाय मिनिस्टर्स मनीष सिसोदिया एंड सत्येंद्र जैन। एक ही स्कैम में दोनों फंसे हुए। 2000 करोड़ का स्कैम है, कंस्ट्रक्शन स्कैम, दोनों फंसे। सत्येंद्र जैन अंदर चले गए, ये बकाया अभी बाहर बैठे हैं। 2000 करोड़ का स्कैम अकेले इनके सर पर है। क्या बात, क्या बात। फिसला नहीं, फिसलेगा, जल्दी फिसलेगा। आम आदमी पार्टी इन ट्रबल ओवर एडवर्टाइजिंग स्कैम, दिल्ली एसीबी ऑर्डर्स प्रोब अगेंस्ट मनीष सिसोदिया। 523 करोड़ का एडवर्टाइजिंग स्कैम था। क्या स्कैम था, क्या घोटाला था इस एडवर्टाइजिंग स्कैम में। दूसरों पर आरोप लगाने वाले अपनी औकात तो देख लो। नेपोटिज्म चार्ज, एसीबी टू प्रोव दिल्ली एड्स कॉन्ट्रैक्ट्स एलिजिडली अवॉर्डेड टू मनीष सिसोदियाज रिलेटिव। मनीष सिसोदिया के रिलेटिव को दिए गए सरकारी एड मनीष सिसोदिया ने अपने रिश्तेदारों को बांट दिए, साड़ू को, इसको उसको, रिश्तेदारों को। सिसोदिया ने रिश्तेदारों को दिए विज्ञापनों के ठेके। ये इनका घोटाला है, ठीक है ना। और दिखाता हूं, करोड़ों की हेरफेर है साहब, करोड़ों की हेरफेर। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का दावा, सीएम केजरीवाल और सिसोदिया ने किया घोटाला। इन्होंने घोटाला निकाल दिया इनका। अब निकाला तो बड़े गुस्सा हुए, चोरी पकड़ में आई। मनोज तिवारी ने केजरीवाल पर लगाया 2000 करोड़ के घोटाले का आरोप। बिल्कुल सही बात है, आरटीआई के हवाले से जो जानकारी आई उससे 2000 करोड़ का घोटाला साफ समझ में आ रहा है। ये काम होना था कुछ
कुछ करोड़ रुपए में, है ना। एक कमरे के लिए 25 लाख 24,86,000 आवंटित किए गए। क्लास करीब 300 स्क्वायर फीट का है। आमतौर पर 300 स्क्वायर फीट बनाने में 3 लाख से 5 लाख का खर्चा आता है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ 25 लाख दिए गए। तकरीबन 77 करोड़ 54 लाख आवंटित किए गए। 12,047 कमरे निर्माण में कुल 2892 करोड़ की लागत बताई गई। करीब 2,000 करोड़ से ज़्यादा दिए गए, क्योंकि काम 800 से 900 करोड़ का हो जाता है। तो 800 से 900 करोड़ का जो काम था, ये रेट जो है इन्होंने नहीं बताया। ये रेट जो है CPWD और PWD के रेट से अपन ने जो है इसको माना गया है, इन्होंने जो माना है। आपके सामने बीजेपी फेल हो रही है, मुद्दे ही नहीं उठा पा रही। सर एक्चुअली उन्होंने उठा तो सब रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है, छपता ही नहीं, कोई बताता ही नहीं है। पैसा इतना पकड़ा रखा है ना। फिर क्या हुआ? मनोज तिवारी, या तो आज शाम तक मुझे गिरफ्तार करवाएं या सबके सामने माफी मांगे, मनीष सिसोदिया। अरे बाबू, ऐसे होता है क्या? तुमने गिरफ्तार कर लिया आज शाम तक, किस्तों को कर लिया? बच्चों जैसी बात है, मतलब पब्लिक को चूतिया बनाने की बात है विशुद्ध रूप से। इतना बेवकूफ मत समझो सामने वाले को, इतना मूर्ख मत समझो सामने वाले को। ठीक है ना। गिरफ्तारी होगी सर, पहले FIR होती है, चार्जशीट होती है, जांच होती है, जांच के बाद FIR होगी, FIR के बाद फिर दोबारा जांच होगी, आपसे सवाल जवाब होंगे, फिर उसके बाद अरेस्ट होगी, अरेस्ट के बाद चार्जशीट पेश की जाएगी अदालत में। इस तरह से काम होता है। बेवकूफ़ समझा आपने जनता को? कौन सा केस है पूरे विश्व के अंदर जिसमें ऐसे अरेस्ट हो जाती है? आज शाम तक मुझे गिरफ्तार कर लो। अरे तुम गिरफ्तार होगे, चिंता क्यों कर रहे हो? बिल्कुल होगे, बचोगे थोड़ी। खैर, अब तक तो बड़े मजे से खेल रहे थे। आइए अब देखिए, दिल्ली ACB सीक्स प्रूफ ऑफ 2000 करोड़ स्कैम कंप्लेंट अगेंस्ट सिसोदिया जैन। अब दिल्ली की ACB, हाँ, गलतफहमी मत रहना, ये कोई संस्था नहीं है, ये दिल्ली सरकार ने अपनी बनाई हुई है। और इसका नाम मालूम पूरा क्या है? इसका नाम एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं है, इसका नाम है एंटी करप्शन ब्रांच। ठीक है, ये दिल्ली सरकार की असंवैधानिक खुद की खोली हुई एंटी करप्शन ब्रांच खोल ली इन्होंने, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब इसमें क्या किया? इसमें इन्होंने केस डाल दिया अपनी खुद की सरकार, मतलब सिसोदिया की सरकार, सिसोदिया के जो चमचे हैं वो सिसोदिया को प्रोब करेंगे। प्रोब नहीं करना इनको, असल में इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने एक केस डालकर अब ACB ने नोटिस जारी किए, एंटी करप्शन ब्रांच ने, जिसकी कोई वैधता नहीं है। उसने क्या नोटिस जारी किए कि आओ और हमको सबूत दो। ठीक है ना, सबूत दो। तो भाई सबूत कहाँ से दो? तो जो लोग ने जिन्होंने आरोप लगाए वो सबूत दें हमको लाके। तो असल में इनको क्या चाहिए कि हमको पहले से ही सबूत मिल जाए, तो हम उस सबूतों का तोड़ ढूंढ कर रख लें, या हम वो फाइलें गायब कर दें। तो मैं तो कहता हूँ किसी को नहीं जाना चाहिए, कोई सबूत नहीं देंगे। हमें जो देना, हम जहाँ देना होगा वहाँ देंगे। तुम कोई नहीं होते हो, हमें तुम्हें कोई बयान भी नहीं देना है। ठीक है ना, एकदम स्पष्ट रूप से। दम निकलिए, फंस गए, जाएं कहाँ? बीजेपी ने लगाया था 2000 करोड़ का घोटाले का आरोप, सिसोदिया ने दर्ज कराया आपराधिक मामला। सिसोदिया ने आपराधिक मामला दर्ज करा दिया साहब। ठीक है ना। स्कूल निर्माण की आड़ में 2000 करोड़ का घोटाला किया था उन्होंने। प्रद्युम्न जांगरा जी कहते हैं सुप्रभात, सुप्रभात भैया प्रद्युम्न जी। ठीक है ना। चलिए, अभी खत्म नहीं हुआ सर, अभी और देखना आपको बाकी है। मजेदार केस है। इन्होंने आपराधिक मामला दर्ज कराया तो हेमंता जी छोड़ देंगे? आपके भ्रष्टाचार के आरोपों पर असम के CM ने किया पलटवार, मानहानि का मामला दर्ज कराने की कही बात। तो मानहानि का जो मामला है वो दर्ज कराएंगे, ये कह दिया इन्होंने। अब तो सिसोदिया जी फंस गए, बहुत बुरी तरह फंस गए। तो सिसोदिया जी को फंस गए, उनको मालूम था या अचानक फंस गए? नहीं, उनको मालूम था। अगर वो ये नहीं करेंगे तो उन्हें मालूम है कि वो फंसे हुए तो ऑलरेडी हैं, बहुत जल्दी जेल जाने वाले हैं। ये बात उनको मालूम है। सत्येंद्र जैन के जाने के बाद उनको मालूम है ना। और ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। 2000 करोड़ रुपए का घोटाला, इस केस में आपके को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का डर, आम आदमी पार्टी को गिरफ्तारी का डर है, क्योंकि अब इसके कागज निकलने लगे। कागज सरकार ले रही है एक एक करके। अब इनका कहना है कि साहब ये तो पुराना मामला है, अभी क्यों उठा रहे हो? हर मामला ऐसे ही चलता है। जितने भी फाइनेंशियल क्राइम के मामले हैं वो ऐसे ही चलते हैं, धीरे धीरे ही चलते हैं, कभी एकदम से नहीं भागते, क्योंकि बहुत सारे केसेस होते हैं। ठीक है ना। और बहुत सारे केसेस देखने के बाद में, जैसे कोई केस आ गया, एक और आ गया, एक और आ गया, लोग उलझते चले जाते हैं। जो प्रायोरिटी पे तो उसको देखते हैं। मनीष सिसोदिया कोई प्रायोरिटी 2000 करोड़ का घोटाला कोई प्रायोरिटी पे नहीं रहा। अब उनके कागज निकाले जा रहे हैं, धीरे धीरे काम होता रहता है। ऐसा नहीं कि उसको रख देते हैं। कभी एक दिन गए तो कुछ हो गया, फिर 2-4 दिन में फिर कोई कागज मंगवाए,
सरकार से मंगवाओगे ना, दूसरी सरकार से, तो उसमें समय लगता है आने जाने में, तो वो टाइम जाता है उसमें। तो वो टाइम जो जाता है उसकी वजह से लेट हुए तो इसका मतलब थोड़ी केस बंद हो जाएगा, केस तो खुला रहेगा। अब वो केस फाइनलाइजेशन पे पहुंच रहा है, अब ये जेल जाने वाले हैं। तो ये जेल जाने वाले हैं, उससे पहले की इनकी जुगाड़ है कि भाई कैसे भी करके मैं ये बवंडर शुरू कर दूं। अब हिमंता बिस्वा शर्मा पे आरोप लगा दिया, आरोप फर्जी निकला, पूरी तरह से फर्जी निकला, ठीक है। अब क्या करें? अब कल जब अरेस्ट होंगे तो हमारे पास ये कहने को होगा ना, विक्टिम कार्ड खेलने को, कि हमने तो हिमंता बिस्वा शर्मा पे आरोप लगाया था, बीजेपी का जो है पोल खोली थी, इसलिए हमारे को अरेस्ट किया जा रहा है। सच्चाई क्या है? सच्चाई है, सुप्रभात उत्तम जी, सच्चाई है कि किसी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट जेसीबी इंडस्ट्रीज को दिया ही नहीं गया। उन्होंने जो भी सप्लाई करी है वो निःशुल्क करी है, फ्री करी है, उसमें कोई पैसा उन्होंने लिया ही नहीं है। इसलिए केजरीवाल का आरोप पूरी तरह से झूठा, मनीष सिसोदिया का आरोप पूरी तरह से झूठा। 2000 करोड़ का जो कंस्ट्रक्शन स्कैम है उस पर लगातार धीरे धीरे कार्रवाई चल रही है और लगातार आगे भी कार्रवाई चलेगी, और जो दोषी होगा उसको जेल भेजा जाएगा, उसको सज़ा भुगतनी पड़ेगी, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो। गाज तो अरविंद केजरीवाल तक गिरेगी, पहुंचेगी। मनीष सिसोदिया जी को मालूम है कि वो जेल जाने वाले हैं, इसलिए सारा नौटंकी नाटक हो रहा है। क्लियर है? किसी को कोई शक या सवाल है तो पूछ लो, बाद में मत कहना कि मुझे समझ में नहीं आया, मैं दूसरों से बहस नहीं कर पाया। सारे सबूत दिखा दिए, कैंसिल्ड पीओ लिखा हुआ दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया, अब कुछ बचा है क्या? और जब अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो मित्रों, हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें।